हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल ऑल GK GS हिंदी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य थे? 193। 193 देश है दक्षिणी सूडान। 193 देश है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी रहते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। 10 होते हैं अस्थायी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड, जिसको हाईलैंड भी बोला जाता है। इसका स्थापना हुआ था 1946 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये पहले का है, गलती है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ये वाला गलती है पहले। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं 10 गो। इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के कमी से। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% क्षेत्रफल पर भारत में खेती किया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। जूट कहेगा तो पश्चिम बंगाल। जूट अगर कहेगा तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाने वाले कौन थे? तो लाला अमरनाथ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। यहाँ राष्ट्रीय होगा, मनाया जाता है 14 सितंबर का। विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। यहाँ होगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। और विश्व कहेगा तो 10 जनवरी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृतसर, पंजाब में। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, पंजाब। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। कब किए थे? 1939 में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब का टैगोर कहेगा तो पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा।
1828 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब? तो 1800। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। वास्को डी गामा भारत कब आए? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंचा था पहली बार। कालीकट तट पे कहे कि इनका स्वागत किया था तो वहाँ का राजा थे जामोरिन, वहीं स्वागत किए थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल के। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक का। गुरु नानक को माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1469 में। 1469 कहाँ पे? तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था 1469 में। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स होगा। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, यूपी के। कहे भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचिता कृपलानी, वो भी थी यूपी के। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। इन्होंने 29 वर्ष के उम्र में घर त्यागे थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष बाद। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। डेट होगा 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे बाद में कहेगा तो गुजरात। सबसे बाद में गुजरात। और दोनों के बीच समय अंतराल है 2 घंटा, 2 आवर, 2 घंटा का। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए।
पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड यानी जेल बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों से सांस लेती है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान कह देगा। जय विज्ञान, जय विज्ञान जुड़ जाएगा तो हो जाए, आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। अब विज्ञान जोड़ देगा तो अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कहेगा तो सचिदानंद सिन्हा है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863। सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 13 फरवरी। 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। जनसंख्या से कहेगा तो सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। 1912 में घोषणा हो गया था, 1911 में बनी थी 12 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य का आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली गई थी? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से थाने के बीच। कब स्टार्ट हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में चालू हुई थी। अब विद्युत कहेगा तो 1925 में। ये जो चला था कोयला वाला था, कोयला वाला इंजन। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत में पहली बार
मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता। कब ये स्टार्ट हुआ था? तो 1984 में पहली मेट्रो कलकत्ता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी बनी थी प्रथम यूपी के। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। कहेगा किस भाग में है? तो भाग 17। भाग 17 में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, शूटिंग, निशानेबाजी से, निशानेबाजी में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष। 2020 में हुआ था टोक्यो। 2020 वाला टोक्यो, जापान। इसमें भारत का रैंक था 48वां। 2016 में हुआ था रियो डे जेनेरियो, ब्राजील। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसका स्थापना हुआ था 1948। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का स्थापना हुआ था 1948। 1948, 10 दिसंबर 1948, इसलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा। गुड़गांव, हरियाणा। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? मोर। इसका रासायनिक नाम है इनका वैज्ञानिक नाम है पायोक्रिएटस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? गंगा की डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सी है? तो हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? लंबाई होता है 3 और चौड़ाई होता है 2, 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है? शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी। किसने की चालू किया था शक संवत को? कनिष्क। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। इसको शॉर्ट में गाया जाता है 20 सेकेंड में।
रेडियोएक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन के 13 देश के साथ। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान और आंधी। आंधी। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। ठीक हो जाएगा पप्पू। पश्चिम से पूरब। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन।